ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 17 नवंबर 1994। आज इस अप्रैल मास का ये लास्ट डे है। हम सब अपना चार्ट चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पूरे मास में हमारी जो बेसिक बातें हैं, अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, अव्यक्त मुरली, नुमाशाम योग, पत्र लिखना, ये सब कैसा रहा, अपना सच्चा चार्ट हम बाबा को देंगे और आगे के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष हैं। इसमें बाबा ने हमें खुश नसीब बनने की विधि बताई। सदा खुश नसीब, उसके लिए क्या क्या करना है। बाबा जो प्यार का सागर है, बच्चों से अति प्यार करते हैं और उस प्यार की निशानी बाबा हमारी कमज़ोरियों को मिटाने के लिए हमें गाइडेंस देते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जो परमात्म प्यार है, ये 1 सेकंड का अनुभव कितने दुखों को दूर कर देता है। संगम पर आपको ये परमात्म प्यार मिलता है। बाबा जब आते हैं तो बाबा साधारण बच्चों को ही अपना बनाते हैं, क्योंकि उनके पास भावना है, समय है। जो आजकल के करोड़पति हैं, उनके पास ना तो भावना है ना ही समय है। बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को देख रहे थे कि बच्चों का बाबा से बहुत प्यार है, बाबा का भी बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी कभी कभी खालीपन क्यों लगता है, कमज़ोरी क्यों आती है। आपकी कमज़ोरी माया बन जाती है। इसलिए अटेंशन देंगे कि अपनी कमज़ोरियों को मिटाने के लिए बाबा साथ है, ये अनुभव बढ़ाएंगे। दृढ़ संकल्पधारी बनेंगे। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना है, खो जाना है, तो ये खुश नसीबी और बढ़ती जाएगी। सुनेंगे व्यक्त स्थिति में रहकर महावाक्य। मुरली का सार है, हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है, बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर ले आती है और बाप को भी खींच कर ले आती है। बच्चे जानते ये परमात्म प्यार कितना सुखदाई है, महसूस करेंगे ये परमात्म प्यार कितना सुखदाई है। अगर 1 सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं, सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे हैं दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान, अति साधारण दुनिया के हिसाब से और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं, बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देभान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में ही होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना तो भावना है ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ
भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। कितने साधारण हैं और कितना श्रेष्ठ फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने की कलम भी बच्चों को दे दी है। कलम मिली है ना, भाग्य श्रेष्ठ बनाने की कलम मिली है ना। भाग्य की लकीर खींचनी आती है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। ये खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, खुली छुट्टी और सभी को छुट्टी है। चाहे नए हो चाहे पुराने, सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना, बाप भाग्य का कलम देता है। यही परमात्म प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए अगर किसी को वो देता है तो वही प्यार की निशानी है। जीवन में जो चाहिए वो अगर कोई किसी को देता है वो प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है। जो जीवन में चाहिए वो सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता है? क्या सुख देता है? सुख का भंडार आप सबको बना देता है। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है ना, या एक कमरा है, 2 कमरा है, भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया। दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं, बाप ने दे दिया। सिर्फ इसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है। बाबा के द्वारा अनेक प्रकार की विधियां मिलती हैं। सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते हो। कितना बड़ा भाग्य है, कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े ऐसे तो नहीं है ना। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, आराम से ही श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। ये नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता ही आपका हो गया तो वो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त किया। जिसको नशा है वो सदा ही अनुभव करते हैं भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है, या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो। कितना थोड़ा समय मिला, लेकिन ड्रामा में विशेष संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है, या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहें उतना बढ़ सकते हैं। सिर्फ अभ्यास पे अटेंशन हो। जितना चाहें आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पे अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं, आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में जितना चाहे उतना आ सकते हो। तो सभी किस डिवीज़न में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे, तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया ना आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। बाबा साथ है तो माया क्या है? कोरे कागज पे छपा हुआ शेर, असलियत में नहीं, पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं।
पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय प्रमाण उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है, उसे भुला देता है। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है श्रेष्ठ स्मृतियों का, उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमज़ोरी माया है और कुछ नहीं। आपकी कमज़ोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमज़ोरी बीमारी बनकर सामने आती है, ऐसे आत्मा की कमज़ोरी माया बनकर के सामना करती है। तो ना कमज़ोर बनना है, ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत। कितनी बार विजयी बने हो? लक्ष्य माया जीत, जगत जीत। कितनी बार विजयी बने हो? अनगिनत बार। फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गई। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ये है हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राजा बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए ये चेक करो, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। बहुत इम्पॉर्टेंट चेकिंग है, हम स्वयं एकांत में करेंगे। मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प हैं। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते, वो विश्व पर कैसे विजय पा सकते हैं? इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अपनी चेकिंग करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा बच्चे उमंग उत्साह में रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है। ज्ञान सुनना सुनाना इसमें अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितनी बार कहते हो कि मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितनी बार स्वयं भी सोचते हो, दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते चलते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है, अनुभूति कम है। अटेंशन देंगे और अपने आप को हम ठीक करेंगे। कहते सुनते ज़्यादा हो, अनुभूति कम है। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सबसे पूछेंगे जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे। जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। जो प्राप्त हो रहा है वो कर्म में भी अनुभव हो।
तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में, कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियाँ, गुण स्वयं को भी अनुभव हों, दूसरों को भी अनुभव हों। कहते ही वो ज्ञान स्वरूप हैं, तो वो स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप तो सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोध ही स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होती है तो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं। चाहे छोटी बात हो या बड़ी, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई देता है और स्वयं को भी अनुभव होता है, दूसरों को भी अनुभव होता है। क्या कहते हो, ये है ही क्रोधी, इनका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है। ऐसे ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए तो अनुभवी मूर्त, यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। अनुभवी मूर्त, यह है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण ये है कि समय प्रति समय जो विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। बाबा से बहुत सी विधियां मिलती हैं, उनके ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होता रहेगा। जितना ज्ञान, गुण, शक्तियों को रिवाइज करेंगे उतना रियलाइज होता रहेगा। रिवाइज नहीं करते हो तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते कि कर्म ही योग है। कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता, योग किनारे हो जाता। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना चाहिए, इसको कहा जाता कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दें। अभी भी देखो, अगर कोई में विशेष शक्ति होती है, उसके लिए कहते हैं ना, ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में शक्ति दिखाई देती, कोई में नहीं, कभी दिखाई देती कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होंगे तो दूसरों को स्वतः ही अनुभव होगा। जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। एक सेकंड भी अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली, सब आराम से रहे हुए हो। मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है। मन अगर आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है। ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है, ये भावी है। उसको क्या करेंगे, और अच्छा है रिहर्सल हो जाती है। जहाँ बिठाओ, जैसे बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है ना, पटराजा बन गए। शास्त्रों में तो पटरानी पटराजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए। कोई तकलीफ़ है क्या? जब संख्या बढ़ जाती है तो बेड नहीं मिल पाते, सबको नीचे पट पे सोना होता है। तो बाबा कहते हैं आज तो पटराजा पटरानी बन गए ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं। बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही हैं कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में आराम लगता है तो खुशी की बात है। इतनी संख्या में भी आप आराम अनुभव कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं। और बुलाएं, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा?
अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सब आ सकते हैं। करेंगे? थक नहीं जाएंगे? क्या भूख नहीं लगेगी? 7 दिन नहीं खाएंगे क्या? 7 दिन खाना नहीं मिलेगा? बाप दादा ऐसा हठ कराना नहीं चाहते। सहज योगी होना, ये परमात्म मिलन कम भाग्य नहीं, ये परमात्म मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। महसूस करेंगे मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। परमात्म मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा मिल गया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता, यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं और रूहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है? फिर भी आप सब लक्की हो। समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठ के सुन रहे हो। आगे चलकर वृद्धि होगी तो और बदलेगा। फिर भी आप लक्की हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। तो सब खुश हो ना। अभी बहुत देर नहीं हुई, हाँ देरी से तो आए हो, लेकिन टू मच लेट तो नहीं। आप सब खुश हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को, सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण और शक्ति ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाणी के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी। इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं, उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हाथों से सेवाएं करते योग युक्त स्थिति में रहें, इससे वायुमंडल बनता है, योग युक्त वायुमंडल बनता। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा, सेवा भी डबल हो जाएगी। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी। इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं, उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी वायुमंडल पावरफुल होगा, सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन है, सदा एकाग्र स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। एकाग्र स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। आज इस अनुभव में खो जाएंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। भ्रिकुटी सिंहासन पर अपने चमकते हुए सितारे को देखें। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मैं बहुत भाग्यवान भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ। स्वयं भाग्य विधाता हमारा हो गया, और क्या चाहिए। भाग्य विधाता को सम्मुख देखते
दृढ़ संकल्प करें, मुझे अपनी कमजोरियों को मिटाना है। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। माया पेपर टाइगर है। 1000 भुजाओं वाला बाबा पल पल मेरा मददगार है। 3 बार चिंतन करें, वारे में खुश नसीब आत्मा। खुशियों के सागर से जो खुशियां मिली हैं सबको बांटनी है। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।